अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो प्यारे बच्चों, आप सुन रहे हैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा। यकीनन आप बहुत इंजॉय कर रहे होंगे, बहुत अच्छा लगा होगा आपको ये किस्सा, क्योंकि ये किस्सा बहुत ही ज़बरदस्त है। इसको अल्लाह ताला ने अहसनुल कसस कहा है। और हम सुन रहे थे कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र का बादशाह बना दिया जाता है, और यूं मिस्र के सारे इंतज़ामात हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सुपुर्द हो जाते हैं। और इसी दौरान ऐसा होता है कि बारात यूसुफ यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई मिस्र आते हैं। और ये सब कैसे होता है तो सुनिए। बारात यूसुफ आपके पास उस वक्त आए जब आपको बादशाह बने हुए 8 साल का अरसा गुजर चुका था। पहले 7 साल इंतहाई खुशहाली का दौर था। इस दौर में आपने काफी गल्ला महफूज कर लिया था। इसके बाद जब कहत साली का दौर शुरू हुआ तो ये कहत साली सिर्फ मुल्क मिस्र में ही ना थी, बल्कि आसपास के ममालिक में भी फैल चुकी थी। अब सूरत हाल ये थी कि मिस्र में तो गल्ला सस्ता था, जबकि आसपास के इलाके में बहुत महंगे दामों पर फरोख्त हो रहा था। और गल्ला के हसूल के लिए आसपास के इलाकों के बाशिंदे मिस्र का रुख करते थे। मिस्र में गल्ला की फराहमी और इसकी निकास का तमाम तर इंतज़ाम सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खुद संभाल लिया था। इस इंतज़ाम को मौजूदा दौर के राशन सिस्टम से तशबीह दी जा सकती है। बैरूनी इलाकों से हसूल गल्ला के लिए आने वालों के लिए ये शर्त थी कि वो दरख्वास्त पेश करें कि इन्हें अपने घर के कितने अफराद के लिए गल्ला दरकार है। उनके पूरे पूरे नाम और पते लिखे जाएं और उनको रजिस्टर में दर्ज किया जाए, और दरख्वास्त की मंजूरी के लिए दरख्वास्त हुकाम बाला के पास पेश की जाए। दरख्वास्त की तहकीक के बाद फीकस एक बार शुतर गुल्ला की मंजूरी दे दी जाती थी। इसी सिलसिले में बरातान यूसुफ भी मिस्र आए। उन्होंने भी हस्ब ज़ाब्ता दरख्वास्त दी। ये दरख्वास्त बलाखिर सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम तक पहुंची। आपने दरख्वास्त की मंजूरी दे दी, मगर साथ ही इन दरख्वास्त दहिंदगान को अपने पास तलब कर लिया। अब बरातान यूसुफ सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ खड़े थे। आप इन्हें खूब पहचानते थे, लेकिन उनके वहमो गुमान में भी ये बात ना आ सकती थी कि जिस बादशाह के हजूर खड़े गल्ला की दरख्वास्त पेश कर रहे हैं वो उनका भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम है। इस तरह अल्लाह ताला की वो बात भी पूरी हुई जो उसने बरातान यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालते वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में डाली थी। बरातान यूसुफ की दरख्वास्त पर इनके वालिद और छोटे भाई का नाम भी लिखा हुआ था, लेकिन मंजूरी फिकस एक बार शतर गल्ला सिर्फ उन अफराद की हुई जो गल्ला लेने आए थे और सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास हाजिर किए गए थे। आपने बाकी अफराद के मुतालिक उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हमारा बाप सनरसीदा आदमी है, आने के काबिल ही नहीं, और छोटे भाई को हम उसकी खबरगिरी के लिए छोड़ आए हैं। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, चलो ठीक है, तुम्हारा बाप तो बूढ़ा है, लेकिन अलबत्ता अगर अगली दफ़ा जब तुम आओ तो अपने छोटे भाई को ज़रूर साथ लाना। इस दफ़ा तो तुम्हारी दरख्वास्त मंजूर कर दी है और गल्ला भी पूरा दे देता हूँ, मगर आइंदा अगर तुम अपने भाई को ना लाए तो मैं समझूंगा कि तुम झूठे थे। लिहाजा इस सूरत में ना तो तुम्हें गल्ला मिल सकेगा और ना ही मुझ तक रिसाई हो सकेगी, बल्कि मेरे यहाँ आने की कोशिश ही ना करना। वो कहने लगे कि हमारा बाप बूढ़ा है, लिहाजा वो आसानी से इसे हमारे साथ रवाना ना करेगा। ताहा हम लोगों को अपनी पूरी कोशिश करेंगे और उम्मीद है कि अपने बाप को इस बात पर आमादा कर लेंगे। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनकी अच्छी तरह मेहमान नवाजी की और गल्ला भरने वालों को ये इशारा भी कर दिया कि जो रकम गल्ला की कीमत के तौर पर उनसे वसूल की गई है वो भी इनके गल्ला में रख दी जाए। और ये काम उन्होंने इस गर्ज से किया कि मुमकिन है कि न दोबारा आने के लिए रकम मैसर ना हो, और वो आ ही ना सकें या बड़ी देर बाद मैसर हो तो इस सूरत में बड़ी देर से मेरे पास दोबारा इनके छोटे भाई को लेकर आएंगे। जब बरातवान यूसुफ वापस अपने घर यानी कनान पहुंचे तो जाते ही अपने वालिद मोहतरम को इस गुफ्तगू से मुतल्ला किया जो इनके और शाही मिस्र के दरमियान हुई थी, और बड़ी वजाहत से ये भी बतला दिया कि अगर आप बिन्यामीन को भी हमारे साथ नहीं भेजेंगे तो फिर हमें कभी गल्ला ना मिल सकेगा, और गल्ला की फराहमी इस दौर की सबसे अहम और शदीद ज़रूरत है। लिहाजा आप ज़रूर इसे हमारे साथ भेज दीजिए, और जहाँ तक हमसे हो सका हम ज़रूर इसकी हिफाजत करेंगे। सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम ने इन्हें जवाब दिया कि बिल्कुल ऐसी ही बात तुमने उस वक्त भी कही थी जब तुम यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने हमरा लेकर गए थे। फिर मालूम नहीं कि इसके साथ क्या मुआजरा गुजरा, तुमने भला कौन सी सही बात मुझे बतलाई थी। और मेरी तो इस वक्त से इसके हक में यही दुआ है कि अल्लाह इसे जिंदा और सलामत कायम और दायम और अपनी हिफाजत में रखे। जहाँ कहीं भी हो वो मैं तो हमेशा अल्लाह से इसके रहम का तालिब रहा हूँ, और अब तुम मेरे इस छोटे बेटे को भी मुझसे जुदा करना चाहते हो, ये कभी नहीं हो सकता।
پھر جب غلہ کی بوریاں کھولنی اور ان سے غلہ نکالنے کے دوران انہیں وہ نقدی بھی واپس مل گئی جو انہوں نے بطور قیمت غلہ ادا کی تھی، تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ سب بھائیوں نے بنیامین کو ساتھ لے جانے کے لیے اپنے باپ سے اصرار کیا۔ بالآخر سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے سامنے مجبور ہو گئے اور ان سے اللہ کے نام پر پختہ عہد لینے کا مطالبہ کیا، جسے تسلیم کرنے کو وہ پہلے ہی تیار بیٹھے تھے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے مزید یہ شرط عائد کر دی تھی کہ تمہیں اس وقت تک بنیامین کی حفاظت کرنا ہوگی جب تک کہ تمہاری جان میں جان ہے۔ ہاں، اگر تم خود ہی کہیں گھیر لیے جاؤ اور تمہیں اپنی جانوں کی حفاظت میں مشکل ہو جائے تو یہ الگ بات ہے۔ بیٹوں نے اس بات کو بھی تسلیم کر لیا، تو اس وقت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جو کچھ بھی ہم نے قول و اقرار پایا ہے اس پر اللہ گواہ ہے، اور وہی اس سے بخیر و عافیت سر انجام دینے والا ہے۔ پھر جب ان 11 بھائیوں کے روانگی کا وقت آیا تو کئی طرح کے اندیشے سیدنا یعقوب علیہ السلام کے دل میں پیدا ہونے لگے۔ پہلے ان کے بیٹے اجنبی مسافروں کی حیثیت سے اور بے بسی کے عالم میں مصر داخل ہوئے تھے۔ اب یہ ایک لحاظ سے شاہی دعوت کی بنیاد پر شان و شوکت سے روانہ ہو رہے تھے۔ 11 بھائی تھے، سب کے سب جوان اور خوبصورت۔ پھر پہلی بار ان سے مصر میں عام لوگوں جیسا سلوک نہ ہوا تھا، بلکہ ان کی بہت عزت و تکریم کی گئی تھی، جسے اہل مصر خوب جانتے تھے۔ لہٰذا روانگی کے وقت سیدنا یعقوب علیہ السلام کو سب سے بڑا اندیشہ یہی تھا کہ کہیں انہیں کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ لہٰذا احتیاطی تدابیر کے طور پر انہیں یہ ہدایت کی کہ وہ مصر کے کسی ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہوں، بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہوں۔ جب یہ لوگ مصر میں داخل ہوئے تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے ان کا استقبال کیا اور شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا۔ دو دو بھائیوں کو الگ الگ کمرے رہنے کو دیے۔ بنیامین اکیلا رہ گیا تو آپ نے اسے کہا کہ میں تمہارے پاس رہوں گا۔ چنانچہ جب تنہائی میسر آئی تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو بتایا کہ میں ہی تمہارا گمشدہ بھائی ہوں۔ طویل مدت کی فراق اور مایوسی کے بعد دو حقیقی بھائیوں کی اس طرح ہنگامی ملاقات کے دوران طرفین کے جذبات میں جو تلاطم برپا ہوتا ہے، اسے عموماً سب لوگ جانتے ہیں۔ وہی سب کچھ یہاں بھی ہوا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے کنویں میں پھینکے جانے کے وقت سے لے کر موجودہ وقت تک کے سب حالات سنا دیے، اور چھوٹے بھائی بنیامین نے اپنے گھر کے حالات، بیٹے کے فراق میں سیدنا یعقوب علیہ السلام کی داستان غم کی تفصیلات اور اپنے ذات و بھائیوں کے ناروا سلوک کے حالات سنائے، تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ جو ہو چکا سو ہو چکا، اب تمہارے بھائی تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچا سکیں گے۔ میں کوئی ایسی تدبیر کروں گا کہ تمہیں ان کے ساتھ روانہ ہی نہ کروں۔